हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है एल्जेब्रिक ज्योमेट्री की पहली क्लास में। तो आज हम जो है वो एल्जेब्रिक ज्योमेट्री पढ़ने की पहली जो स्टेप है वो रखने वाले हैं। देखिए, एल्जेब्रिक ज्योमेट्री जो है वो शुरू होता है एल्जेब्रा की कंसेप्ट से। मतलब थ्योरी जो है वो कर्व्स को लेकर है, ज्योमेट्री को लेकर है, बट यहाँ पे हम एल्जेब्रा का यूज करेंगे। हम एल्जेब्रा के जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करेंगे। देखिए, यहाँ पे एल्जेब्रा को हम थोड़ी पढ़ने वाले नहीं है। हमको बस उतना ही एल्जेब्रा सीखना है जितना एल्जेब्रा काम में आएगा। उसके बाद हम धीरे धीरे हायर एल्जेब्रा ही पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हमको लगेगा। फिलहाल के तौर पे हमें सिर्फ ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी की इंट्रोडक्शंस की जरूरत होगी। उनको ज्यादा डीप हम नहीं पढ़ेंगे। जब डीप पढ़ेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो हम पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम उसको थोड़ी सी जितना जरूरत होगी हमें इस बिगिनर स्टेप्स में उतनी ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं जो हमने अभी बोला है। हम आज ग्रुप थ्योरी शुरू करेंगे। लेकिन ये बुक मैंने सामने इसलिए रखा है क्योंकि ये जो बुक है इसमें ये फील्ड थ्योरी की बुक है जो कि आपको गालोआ थ्योरी सिखाती है। फील्ड थ्योरी जितना होता है वो सिखाएगी। अलजेब्रा की जो बुक है वो ये है, ठीक है। तो हम इस बुक से जो ग्रुप थ्योरी जितनी जरूरत पड़ेगी उतना सीखेंगे। इसमें थोड़ा ज्यादा है लेकिन हम इसमें से थोड़ा कम सीखेंगे। मैं इस बुक को फॉलो करूंगा ग्रुप थ्योरी के लिए, ठीक है। आपको मैं कंटेंट थोड़ा दिखा देता हूँ इस बुक की। देखिए, यहाँ पे ग्रुप थ्योरी जो है वो ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप्स हम पढ़ने वाले नहीं है। हम सिर्फ ग्रुप्स को पढ़ेंगे। उसके बाद रिंग्स पे आएंगे, इंटीग्रल डोमेन थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर यूनिक फ्रैक्शन जो डोमेन है उसको पढ़ेंगे। हम बाद में उसको फील्ड्स तक ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फील्ड्स का डिस्कशन नहीं किया, बाद में डिस्कशन करेगा। हल्के से सब छोड़ दिया गया है। हम बस इस हिसाब से ग्रुप्स को कवर करेंगे। तो चलिए हम ग्रुप्स शुरू करते हैं। देखिए, ग्रुप जो है वो एक सेट जी है और उस सेट के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन आता है, बाइनरी ऑपरेशन। अब आप सोचेंगे बाइनरी ऑपरेशन क्या है। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन एक ऑपरेशन है जो कि दो सब्जेक्ट्स को लेकर होते हैं। जैसे एडिशन, अगर हम दो इंटीजर जैसे 2 और 4 को हम ऐड करके 6 जो लेते हैं वो दो सब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेशन किया जाता है। वो ऑपरेशन क्या है? एडिशन, है ना। तो ये एडिशन करके हम 2 और 4 से हम 6 बनाते हैं। तो इसी को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। यानी एक खास तरीके का ऑपरेशन होगा जो जी के अंदर दो एलिमेंट जो कि अल्फा और बीटा ले लीजिए, उनके अंदर एक खास तरीके का ऑपरेशन होगा और ये ऑपरेशन करके एक नया एलिमेंट देगा, ठीक है। तो इसी को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। तो एक नॉन एम्प्टी सेट, यानी एक सेट लेना है जिसके अंदर एक कम से कम एक एलिमेंट तो हो और एक बाइनरी ऑपरेशन लेना है। अगर ऐसा ले लिए तो यहां से हम ग्रुप्स कैसे बनाएंगे। देखिए, पहली कंडीशन जो एक्सियोम्स हैं, मैथमेटिक्स एक्सियोम्स पे चलते हैं। यानी अगर ये एक्सियोम्स फॉलो किया तब वो ग्रुप होगा। अगर एक्सियोम का एक भी एक्सियोम फॉलो नहीं हुआ तो वो ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो पहली जो एक्सियोम है वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि अगर दो एलिमेंट लेते हैं ग्रुप से, कोई भी दो एलिमेंट, और उनको हम बाइनरी ऑपरेशन करें और जो एलिमेंट निकले वो एलिमेंट अगर जी के अंदर ही हो तो पहला एक्सियम सेटिस्फाई होगा। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी बोला जाता है इसको। और दूसरी जो है वो है कि एसोसिएटिविटी होना पड़ेगा। एसोसिएटिविटी, आप जानते हैं एसोसिएटिविटी का मतलब वो क्या है? वो ये है, अगर हमने अल्फा को बीटा के साथ पहले ऑपरेशन करके जो निकला उसको हम गामा के साथ ऑपरेशन करते हैं तब जो निकलेगा, और फिर बीटा और गामा को पहले ऑपरेशन करने के बाद उस रिजल्ट के साथ हम अल्फा को ऑपरेशन करवाए तब जो निकलेगा वो सेम होगा। मतलब आप किसको पहले ऑपरेट कर रहे हैं इस पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर ऐसा चीज हो रहा है तो आपका जो एसोसिएटिविटी का जो रूल है वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड बोलता है आपके पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जी के अंदर जो इस तरीके से दिखाएगा,
अल्फा के साथ अगर आप उसको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में अगर आप उसको ऑपरेट करते हैं तो अल्फा ही आएगी, और फिर अल्फा के साथ उसको लेफ्ट साइड में अगर ऑपरेट करते हैं फिर भी अल्फा ही आएगी। अगर ऐसा एक एलिमेंट ई एग्जिस्ट हो तो थर्ड एक्सियम सेटिस्फाई होगा। ठीक है। अब फोर्थ क्या बोलता है? फोर्थ बोलता है हर एक एलिमेंट अल्फा जी के अंदर, जो हर एक एलिमेंट अल्फा होगी उसके लिए एक यूनिक एलिमेंट अल्फा इनवर्स जरूर होगी, जिसके साथ अल्फा को ऑपरेट करने से दोनों तरीके से, पहले आप अल्फा इनवर्स को पहले लिखिए या पहले अल्फा इनवर्स को बाद में लिखिए, दोनों तरीके से अगर आप ऑपरेट करते हैं तो आपको ई आएगी। अगर ऐसा हुआ तो आपका फोर्थ ऑपरेशन फॉलो हो रहा है, फोर्थ एक्सियम फॉलो हो रहा है। इस तरीके से अगर कोई भी सेट और उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन, अगर ये चारों एक्सियम फॉलो करती है तो हम उस सेट को ग्रुप बोलेंगे विथ दैट बाइनरी ऑपरेशन। बात समझ में आई? तो ये चार एक्सियम्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए, अब हम ग्रुप जो हमने देखा, इस ग्रुप को जी को, इस ग्रुप जी को हम एबेलियन ग्रुप कब बोलेंगे? इसको हम एबेलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप, कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों नाम पढ़ सकता है। कम्यूटेटिव ग्रुप कब बोलेंगे? जब इसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट निकालिए, अल्फा, कोई भी दो एलिमेंट और बीटा, उसको जब ऑपरेशन कर रहे हैं, करने के बाद फिर उल्टा ऑपरेशन कीजिए, बीटा को पहले ऑपरेशन कीजिए और बीटा को पहले रखिए, अल्फा को बाद में रखिए। अगर इस तरीके से जो एलिमेंट आएगी, यहां से जो रिजल्ट निकल के आती है और यहां से जो रिजल्ट निकल के आती है, अगर दोनों रिजल्ट एक हो गई तो हम उस तरीके की ग्रुप को बोलेंगे एबेलियन ग्रुप। ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। अब एग्जाम्पल जब देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर आएंगी समझ में। ठीक है। अच्छा, तो मैं ग्रुप का एग्जाम्पल दिखाता हूं। आप इंटेजर ले लीजिए आई। इंटेजर क्यों? अब नेचुरल सेट ले लीजिए। नेचुरल नंबर की सेट क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 लेके जितने भी इंटेजर्स होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर के अंदर पड़ते हैं। ठीक है। और जो आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा वो एडिशन होगा। ठीक है। अब देखिए, आप कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए और उसके साथ अगर दूसरी कोई नेचुरल नंबर को ऐड कीजिए तो वो हमेशा इसके अंदर आएगी। ठीक है, हमेशा n के अंदर आएगी। लेकिन अब एक बात बताइए, यहां पर अच्छा, ये फिर एसोसिएटिविटी रूल को ही फॉलो करता है। कैसे? जैसे अगर हम कोई भी तो एलिमेंट को ऐड करें, फिर थर्ड एलिमेंट को ऐड करें, किसी भी, पहले इसको ऐड करें फिर इसको, फिर पहले इन दोनों को ऐड करें फिर इसको, हमेशा रिजल्ट सेम आएगी। यानी फर्स्ट और सेकेंड एक्सियम तो फॉलो हो रही है, लेकिन थर्ड एक्सियम फॉलो हो रही है क्या? नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके साथ ऐड करने के बाद हमको वही एलिमेंट मिलेगा। आप कोई भी एक एलिमेंट के साथ कोई भी दूसरे एलिमेंट को ऐड कीजिए, आपको हमेशा डिफरेंट एलिमेंट मिलेगा, कभी भी वो एलिमेंट वापस नहीं आने वाला, क्योंकि इसके अंदर जीरो है ही नहीं। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर के साथ जीरो को ऐड करने से वही नंबर आ जाता है, और इसमें जीरो ही नहीं है। यानी अगर जीरो होगा तो शायद एन ग्रुप हो सकता था। तो चलिए हम इस सेट को थोड़ा चेंज करते हैं। हम यहां पे दूसरे सेट लाते हैं। हम लाते हैं एक डिफरेंट सेट, इसको हम एन प्राइम देते हैं, इसमें जीरो को ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो यानी ये फर्स्ट एक्सियम फॉलो करेगी यानी क्लोजर, सेकेंड एक्सियम फॉलो करेगी यानी एसोसिएटिविटी, थर्ड एक्सियम फॉलो करेगी यानी एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुप। ठीक है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुप, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और जो थर्ड एक्सियम है, फोर्थ जो एक्सियम है वो फॉलो नहीं करेगी। यानी फोर्थ एक्सियम यानी आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी एलिमेंट के साथ एक दूसरी एलिमेंट जिसको ऐड करने से जीरो आए, अगर ऐसा हो, यानी हमको नेगेटिव नंबर की, नेगेटिव इंटीजर की एग्जिस्टेंस होना चाहिए था। यानी अभी तक ये ग्रुप नहीं बन पाया। तो इसको ग्रुप बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स को भी ऐड करना पड़ेगा।
यानी हमको एक बड़ा सेट चाहिए, वो होगा सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स चाहिए हमको। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव से लेके जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी को हम, जैसे -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर +1, +2, +3, +4 एंड +5 एंड +6। ठीक है, इससे जितने भी एलिमेंट है वो इंटीजर्स में आते हैं। तो कोई भी इंटीजर्स लीजिए, उसको दूसरे इंटीजर के साथ ऐड कीजिए, वो अगेन इंटीजर आएगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हुआ। थर्ड, एसोसिएटिविटी फॉलो करती है। आप कोई भी दो ऑपरेट कीजिए, उसके बाद थर्ड को ऑपरेट कीजिए किसी भी डायरेक्शन में, तो भी आपका जो है वो सेम रिजल्ट आएगा। यानी अल्फा जो एक इंटीजर होगा, फिर बीटा इंटीजर गामा को ऐड कीजिए, उसके बाद आप पहले अल्फा और बीटा को ऐड कीजिए, फिर गामा को ऐड कीजिए, हमेशा सेम आएगी, क्योंकि एडिशन जो है वो एसोसिएटिव फॉलो करती है। और फोर्थ जो है आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस, जो कि 0 है। और फोर्थ जो है, थर्ड था, सेकेंड था, आई एम रियली सॉरी। जो फोर्थ है वो क्या है? वो है आइडेंटिटी इनवर्स एलिमेंट की एग्जिस्टेंस। यानी अगर कोई इंटीजर आई है तो हमारे पास इंटीजर की सेट में -i भी होगा, उसको अगर ऐड करेंगे तो हमको 0 आना ही आना है। उसी तरह से -i को पहले लिखिए या बाद में, तो 0 आना ही आना है। तो एक ग्रुप बन गया। खास तौर पे बात ये है, ये जो ग्रुप होगा आपका वो एक कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव को फॉलो करता है। आप किसी भी डायरेक्शन में ऐड कीजिए वो हमेशा सेम आएगा, यानी a+b कीजिए आप या b+a कीजिए, हमेशा सेम होगा। तो ये जो ग्रुप है अंडर एडिशन वो एक कम्यूटेटिव ग्रुप है। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो ग्रुप हम जानते हैं, हम बचपन से ऐसे ग्रुप के बारे में जानते हैं, क्लास 6 से हमको प्लस और इंटीजर्स के बारे में पता है सब। तो ऐसा कोई ग्रुप अगर मिल जाए जो कि एब्स्ट्रैक्ट नेचर का हो, वैसा ग्रुप क्या होगा? चलिए एग्जांपल में देखते हैं। अब देखिए, आपको एक एग्जांपल दिखाएंगे जो कि एक मैट्रिक्स ग्रुप है, जिसको हम जनरल लीनियर ग्रुप बोलते हैं, ऑफ ऑर्डर 2। अब ये क्या है? ये एक मैट्रिक्स की सेट है। एक ऐसी सेट बनाई हमने जहां पे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी और जिसका एंट्री जो है वो रियल नंबर से ली जाएगी, और उस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। यानी जितने मैट्रिक्स होंगे वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। तो इस सब मैट्रिक्स को लेकर हम जो सेट बनाएंगे, उसके अंदर हम अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को रखें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो ऑपरेशन है, अगर उसको अप्लाई करें, तब जो सेट निकल के आएगी वो एक ग्रुप बनाएगी। ऐसा क्यों? अब जानते हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करें हम, तो जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है, फर्स्ट। सेकेंड जो है वो ये है कि एसोसिएटिविटी, यानी एक मैट्रिक्स ए को बी और सी के साथ जो मल्टीप्लाई करके निकलता है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करके सी को बाद में मल्टीप्लाई कीजिए, हमेशा सेम आएगी। यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, ये तो हमको मालूम पहले से ही था। 11 एंड 12 स्टैंडर्ड जो मैथमेटिक्स है उससे हमको मालूम है। आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। फोर्थ जो है, थर्ड जो है वो है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? हम सब जानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि 1 0 एंड 0 1 इसके लिए है। कोई भी मैट्रिक्स के साथ अगर आप आई को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड से, वो हमेशा ए ही निकल के आएगी, वही मैट्रिक्स निकल के आएगी। यानी थर्ड एक्सियम भी फॉलो हो गई। फोर्थ एक्सियम क्या है? इनवर्स एलिमेंट होना। हम जानते हैं कोई भी मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट अगर 0 होती है तो उसके लिए इनवर्स प्रेजेंट होते हैं, एग्जिस्टेंस होते हैं। अगर उसी इनवर्स को हम दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाती है।
यानी हर एक इस एलिमेंट के लिए हमारे पास एक इनवर्स की एग्जिस्टेंस है। तो हमको पता चल गया कि ये जो मैट्रिक्स है वो असल में एक मैट्रिक्स का सेट है, अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एक ग्रुप बनाती है। लेकिन ये ग्रुप एक जो आप बोल सकते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं करती। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉन कम्यूटेटिव नेचर की होती है। नॉन कम्यूटेटिव नहीं बोल सकते, कभी कभी कोई एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है, लेकिन इन जनरली नहीं होती। इसलिए हम बोल सकते हैं GL2 जो ग्रुप है वो एक नॉन एबिलियन या फिर नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है। ठीक है, ये एक नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है। अब चलिए ग्रुप के एग्जाम्पल से हम हटते हैं और आगे आते हैं, जो कि है नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या है, हम जल्द से जल्द इसको बोलने की कोशिश करेंगे। जी जो आपके पास सेट आया उसकी एक सबसेट बनाइए H, और वो सबसेट अगर जी के जो ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, उस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में अगर जो H है वो अगर आपका ग्रुप फॉर्म करता है, तो हम बोलेंगे कि H जो है वो जी का सब ग्रुप है। अब वो एग्जाम्पल से समझाते हैं, हम एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझेंगे। देखिए, सोचिए हमारे पास रियल नंबर है और एडिशन है। आप जानते हैं ये दोनों ग्रुप बनाएगा, आप खुद चेक कर सकते हैं। ये आप एक खुद के लिए एक चैलेंज समझिए। आप रियल नंबर अंडर एडिशन एक ग्रुप बनाता है, इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, अब देखिए इंटेजर सेट है वो आर का जो है सबसेट है कि नहीं, और वो इंटेजर जो सेट है वो अंडर एडिशन भी एक ग्रुप बनाती है कि नहीं। तो यानी आई जो है ये जो है इसका सबसेट हो, सब ग्रुप हो गया। ये जो ग्रुप हुआ इस ग्रुप का सब ग्रुप जो है वो ये हुआ। समझ में आया? इसको हम सब ग्रुप बोलेंगे। सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है कि जो मदर ग्रुप है उस मदर ग्रुप का एक सबसेट लीजिए, और उसका जो ऑपरेशन है उसके अंडर में अगर ये डॉटर भी अगर ग्रुप बनाती है तो इस डॉटर को हम सब ग्रुप बोलेंगे। समझ में आया? अब आते हैं कोसेट के कॉन्सेप्ट में। आखिर कोसेट क्या है? देखिए, जी जो है वो आपका ये जो है आपका ग्रुप है। ठीक है, तो इसका एक सब ग्रुप लेते हैं हम। ये देखिए, सब ग्रुप को हम इस तरीके से हम ज्यादातर क्या करेंगे, हम ग्रुप को समझाने के लिए ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इसको नहीं रखेंगे, हम सीधे तौर पे इसको जस्ट जी लिख देंगे। उसी तरीके से हम एच को जस्ट एच लिख देंगे। ठीक है, तो सब ग्रुप समझाने के लिए हम इस तरीके की नोटेशंस यूज करते हैं। ठीक है, इससे हम समझते हैं कि ये जो है इसका सब ग्रुप है। ओके, क्लियर है? अब कोसेट क्या होगा, आप कोई भी एक सब ग्रुप लीजिए H जो कि जी का एक सब ग्रुप है, और जी का कोई भी एलिमेंट ए लीजिए, उसके साथ H के हर एक एलिमेंट को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कीजिए। यानी ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहां पे H जो है H सब ग्रुप की एलिमेंट है। तब जो सेट बन के आएगी उसको हम कोसेट बोलेंगे, उसको हम लेफ्ट कोसेट बोलेंगे। लेफ्ट कोसेट इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं लेफ्ट कोसेट जो निकल के आएगा ये लेकिन सब ग्रुप नहीं होगा। इट इज नॉट अ सब ग्रुप, ये सब ग्रुप नहीं है, नॉट सब ग्रुप, ये आपका सब ग्रुप नहीं बन पाएगा। ठीक है, हम यहां पे सिर्फ रिजल्ट्स बोलेंगे, इसके जितने भी प्रूफ्स होंगे आप एक बहुत ही अच्छी किताब है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, जो कि फ्रेली की लिखी हुई है, फर्स्ट कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। उस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। उस बुक को कोई भी बिगिनर स्टूडेंट जो है वो पढ़ सकता है। ठीक है, उस बुक से आप जो थ्योरम्स हैं ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं एक वीडियो में इस बुक की जो है रिव्यू दिया था, आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस किताब की जो रिव्यू है मैंने दिया था, आप उसको परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन से पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। उस बुक से जो है आप इस प्रूफ्स को देख सकते हैं। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा, मैं पार्ट वाइज बता दूंगा आपको क्या कितना पढ़ना है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में सब लिख दूंगा, आप बस उस चीज को पढ़ लीजिएगा। बहुत ही अच्छी किताब है। तो मैं कोर्सेज के ऊपर कुछ
जो थ्योरम्स है वो जस्ट बता दे रहा हूं क्या क्या है। देखिए, पहले जो थ्योरम्स है, रिजल्ट है, प्रोपोजिशंस है, वो ये कहती है कि अगर जी एक ग्रुप है और एच इसका सब ग्रुप है, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो कोई भी दो जो आपके पास कोसेट्स होंगे एच के दो कोसेट्स होंगे, वो इक्वल कब होंगे? जब इसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट का मैच खा जाता है, यानी इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट कॉमन है, तो ये दोनों के दोनों पूरे पूरी सेम होंगे। यानी या तो ये दोनों अलग होंगे या तो दोनों सेम होंगे, बस ऐसा ही कंडीशन है। अलग मतलब पूरी तरीके से अलग, कोई भी एलिमेंट एक नहीं होगा। अब सेम मतलब पूरा सेम, हर एक एलिमेंट इनके अंदर सेम होगा। ठीक है, बात समझिएगा अच्छे से क्या हो रहा है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करके लैग्रेंज जो थ्योरम है वो बनती है। ठीक है, अब देखिए, सोचिए आपके पास जी जो है एक फाइनाइट ग्रुप है, ये जी है, ठीक है, और एच जो है एक सब ग्रुप है, ये एच है और ये जी है। ठीक है, तो जब मैंने इसका लेफ्ट कोसेट निकाला ए एच, वो सेम एरिया का फिर से एक रीजन बना दिया। जितना एरिया का एच है उतना एरिया का ये भी होगा, ठीक है, उतना ही एरिया का बी एच भी होगा। ठीक है, उसी तरीके से एक फाइनाइट नंबर ऑफ जो है कोसेट्स बनेंगे। ठीक है, तो सोचिए आपका जी जो है एक फाइनाइट एलिमेंट है, तो उसका एक ऑर्डर भी होता है, जी का एक ऑर्डर भी होता है। जी का ऑर्डर का मतलब है जी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसको हम जी की ऑर्डर बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब जो हमने देखा कि एच के अंदर जितना एलिमेंट है, एच के अंदर उतना एलिमेंट होगा, बी एच के अंदर उतना एलिमेंट होगा। तो ये जो है पूरे ग्रुप को इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में पार्टीशन करेंगे, कोसेट पार्टीशन करेंगे। यानी अगर ये मेरा एच हुआ और इसके अंदर अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कोसेट्स हैं, तो n नंबर ऑफ कोसेट्स की एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ऑर्डर ऑफ जी मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि एच जो कोसेट्स हैं वो ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कोसेट के अंदर जितने एक सब ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट होंगे, इसके हर एक कोसेट के अंदर उतना एलिमेंट होगा, तो वो ग्रुप को उस हिसाब से डिवाइड कर देती है। यानी इसके अंदर अगर एच के अंदर अगर इतने एलिमेंट हैं तो इसके अंदर उतने ही एलिमेंट होंगे, इसके अंदर भी उतने ही एलिमेंट होंगे, और ये हर एक के अंदर उतना एलिमेंट होगा। तो n टाइम्स ऑफ जो आप हम अब ये लिखेंगे, n टाइम्स ऑफ ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g। यही जो है लैग्रेंज थ्योरम है। ठीक है, इसी को हम लैग्रेंज थ्योरम बोलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे हम थोड़ा और रिंग्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम फील्ड्स के बारे में जानेंगे, तब हम पॉलिनोमियल्स के बारे में आएंगे, फिर हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक वैरायटीज। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैंने सोचा कि आप बिगिनर हैं तो इस तरीके से मैं क्या करूं, मैंने थोड़ा ज्यादा लंबा खींच दिया। लेकिन नहीं, अगले बार से मैं जस्ट इंट्रोडक्शंस दूंगा, क्योंकि हमको टारगेट रखना है एल्जेब्रिक ज्योमेट्री के ऊपर। अब बाकी जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी आपके रिंग्स फील्ड्स हो गए, हम उसको जस्ट टच करके जाएंगे। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं किसको नहीं बोलते हैं, इसको जस्ट बोलते हुए चलेंगे, हम और ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचने वाले। ठीक है, ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए ग्रुप्स ज्यादा खींच गए, ज्यादा हमको जानना पड़ा। लेकिन ग्रुप्स के अलावा जितने भी चीज होंगे वो काफी इजी होंगे, उसको हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, जस्ट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। थ्योरम्स को हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ने वाले, उसको जस्ट हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शंस। ओके, तो मैंने जितने भी आज कॉन्सेप्ट्स बोले हैं वो सारे आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ये आप लिपजेन से डाउनलोड कर सकते हैं, स्टीवन रोमन की लिखी हुई फील्ड्स थ्योरी। ठीक है, और मैं और कुछ किताब आपको दिखाता हूं, हम कौन कौन से किताब फॉलो करने वाले हैं। ये देखिए, ये जो किताब है एल्जेब्रिक ज्योमेट्री के ऊपर, जो कि लिखी हुई है विलियम फुलटन की लिखी हुई किताब है, जिसका नाम है एल्जेब्रिक कर्व्स एंड सरफेसेस, कुछ इस तरीके का नाम है, मुझे सही से मालूम नहीं किताब का नाम, मैंने जस्ट एल्जेब्रिक ज्योमेट्री लिख लिया था। तो ये किताब को हम फॉलो करेंगे,
ये किताब एक बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही ज्यादा अच्छी किताब है, इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम फॉलो करेंगे ये किताब जो कि कॉम्बिनेटिव अलजेब्रा एंड अलजेब्रा ज्योमेट्री है, क्रांस की लिखी हुई किताब है, कून्स की लिखी हुई किताब है। और हम इसको भी पढ़ेंगे जिसका नाम है लैंग, सर्ज लैंग की लिखी हुई अलजेब्रिक अलजेब्रा, जिसको हम पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि हमको होमोलॉजिकल अलजेब्रा बहुत लगेगी, ठीक है, उसको हमको पढ़ना पड़ेगा, तो हम इससे पढ़ेंगे। इससे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। हम इसको बाद में रिव्यू करेंगे किताब को। और दो किताब हैं, मैंने पहली किताब को बता दिया है, वो है फ्रेली की अलजेब्रा के ऊपर किताब है। और दूसरी जो किताब है वो है आइडियल्स वैरायटी अलजेब्रिक ज्योमेट्री एंड एल्गोरिथम्स इन अलजेब्रिक ज्योमेट्री। ये जो किताब है ये यूटीएम की किताब होगा, मैं आपको बाद में उसको दिखा दूंगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।